Hello students, now start our remaining part of lesson number 3 मोहनिया कि इसमें गांधी जी के विषय में बताया था कि कैसे वो उनका जो ब्रदर था, वो बड़ा ब्रदर था, एल्डर ब्रदर था, पीट हिम, वो उसको टाइप करता था। देन गांधी जी सेड टू हिज मदर दैट कि वाई शुडेंट आई हिट हिम, कि मैं उनको कैसे मारूं, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। नाउ लेट अस वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट पैराग्राफ कि मोहिना वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज मदर, कि मोहिनिया जो था वो अपनी मदर का बहुत ही शौकीन था। फॉन्ड मीन्स वैसे शौकीन होता था, यानी कि कहने का मतलब है पसंद करता था। वंस ही डिसाइडेड टू ऑब्जर्व ए फास्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, शी वुड टेक वंस एक बार शी डिसाइडेड कि उसने निश्चय किया टू ऑब्जर्व ए फास्ट, कि वो एक व्रत रखेंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में। शी वुड टेक ओनली 1 मील इन ए डे, वो क्या करती थी, केवल एक ही मील लेती थी। एक मील यानी कि एक ही दिन में एक ही बार भोजन करती थी। कौन? गांधी जी की जो मदर थी, वो दिन में क्या करती थी बेटा, एक ही बार वो भोजन करती थी। शी वुड वेट टू सी द सन एंड देन ईट दिस 1 मील, और वो क्या करती थी कि वो इंतजार करती थी टू सी द सन, सूरज को देखने का, एंड देन ईट दिस 1 मील, और वो तब वो भोजन करती थी। कहते ना संडे में जब एक संडे का व्रत भी होता है जो सूर्य को देख कर किया जाता है, तो लाइक दैट कि जो वो भी सूरज को देख के ही व्रत को खोलती थी। वन क्लाउडी डे मोहिनिया स्टूड आउटसाइड वेटिंग फॉर द सन टू पीप आउट, कि वन क्लाउडी डे, कि एक दिन क्लाउडी डे यानी कि जो बादल छाए हुए थे आकाश में, क्लाउडी मौसम था, दिन था, और मोहिना जो है वो बाहर की साइड खड़ा था, इंतजार कर रहा था सन को झांकने के लिए कि कैसे सन निकले और वो अपनी मदर को बताए और वो अपना व्रत खोले। As soon as he saw the sun emerging from the clouds, he rushed inside and called, "Ba, the sun has appeared." कि जैसे ही उसने देखा कि द सन इमर्जिंग फ्रॉम द क्लाउड्स, कि जो सन है वो निकल कर आ रहा है बादलों में से, तो वो एकदम से भागकर अंदर गया और बा से वो अपनी मदर को क्या बोलते थे, बा, कि बा द सन हैज अपीयर्ड, कि सन प्रकट हो गया। अपीयर मीन्स प्रकट होना, यानी कि आ गया है। ही हेल्ड हर बाय द हैंड एंड केम आउट, उसने उसका हाथ पकड़ कर लेकर आया बाहर के साइड। बट द क्लाउड्स हैड कवर्ड द सन अगेन, लेकिन जो क्लाउड्स हैं उसने दोबारा क्या कर दिया, सन को कवर कर लिया, यानी कि दोबारा बादल छा गए। आई विल वेट फॉर सम मोर टाइम सैड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा कि चलो मैं और कुछ देर और इंतजार करूंगी। मोहिना जो था फेल्ट वेरी सैड, वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ है ना, कि ही इज फीलिंग वेरी सैड दैट हिज मदर not saw the sun and not take a meal, है ना। In the night when Mohinia was alone with his mother, he asked, "Ba, why do you observe a fast?" कि in the night, रात्रि में जब मोहिना अकेला था अपनी माँ के साथ में, तो उनने पूछा, बा, why do you observe a fast, कि तुम एक व्रत क्यों करती हो। I want to lead a disciplined life and fasting helps me to do so. His mother replied him, उसकी मदर ने उसको उत्तर दिया कि आई वॉन्ट टू लीड ए डिसिप्लिन लाइफ, कि मैं एक डिसिप्लिन वाली लाइफ है उसको पास ऑन करना चाहती हूँ, कि जो एक डिसिप्लिन वाली लाइफ है मैं उसको जीना चाहती हूँ। एंड फास्टिंग हेल्प्स मी टू डू सो, और व्रत करना, फास्टिंग जो है वो मुझे ऐसा करने में क्या करता है, मदद करता है। मोहिनियाज होम वॉज फिल्ड विद बुक्स, जो मोहिनिया की जो होम था, घर था, वॉज फिल्ड विद बुक्स, वो बुक्स से भरा हुआ था। विच ही लव टू रीड, विच ही लव्ड टू रीड, जो वो पढ़ना पसंद करता था। मोस्ट ऑफ द बुक्स वर रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल, जो ज़्यादातर जो बुक्स थी वो रिलीजियस यानी कि धार्मिक थी, और माइथोलॉजिकल बेटा होता है कि रिलेटेड टू एनिशेंट इवेंट्स विच मे और मे नॉट बी हैपन, है ना, कि जो एनिशेंट, जो पुरानी जो घटनाएं होती है ना, देखो इसमें लिखा हुआ है कि रिलेशन एनिशेंट इवेंट विच मे और मे नॉट हैपन, कि रिलेटेड टू जो पास, जो पुराने प्राचीन जो घटनाएं होती है ना, उनसे घटित जो घटनाएं कभी घटित होती है कभी नहीं घटित होती, तो वो माइथोलॉजिकल और रिलीजियस जो बुक्स थे वो उनको वो पढ़ते थे। वंस ही सा, एक बार उन्होंने क्या देखा, ए प्ले इन द लाइफ ऑफ द किंग हरिश्चंद्र हु डिड नॉट गिव अप द पाथ ऑफ ट्रूथ डिस्पाइट द टेरिबल डिफिकल्टीज ही फेस्ड, कि वंस ही सा, कि एक बार उन्होंने एक नाटक देखा, किसमें, द लाइफ ऑफ किंग हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र हुए थे जो बहुत सत्यवादी थे बेटा, तो उन्होंने किंग हरिश्चंद्र पर आधारित एक प्ले देखा, और वो हरिश्चंद्र के विषय में बताते हैं कि हु डिड नॉट गिव अप पाथ, जिन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा था, पाथ मीन रास्ता, वे, कि उन्होंने नहीं गिव अप किया था अपने वे को,
ऑफ ट्रूथ, किसके? सच्चाई के, इनकी सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ा था, चाहे डेस्पाइट इसके बावजूद उन्हें चाहे टेरेबल डिफिकल्टीज, भयानक जो परेशानियों का सामना करना पड़ा था, कि भयानक परेशानियों का, टेरेबल भयानक परेशानियों का सामना करने के बावजूद भी हरिश्चंद्र ने अपना सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा था। हरिश्चंद्र बिकेम मोहिनीज आइडियल। फिर उसके बाद इस प्ले को देखने के बाद आफ्टर सीइंग दिस प्लेस, है ना, आफ्टर सीइंग दिस प्ले मोहनदास करमचंद गांधी मेक हरिश्चंद्र हिज आइडियल। उन्होंने अपना उसको आइडियल बना लिया। आइडियल क्या होता है बेटा? आदर्श जिसको कहते हैं, एक हीरो, एक रोल मॉडल जिसको बोलते हैं। तो हरिश्चंद्र बिकेम मोहिनीज आइडियल, वो उनका आइडियल बन गया। वन डे द इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल्स एन इंग्लिशमैन नेम्ड मिस्टर गिल्स विजिटेड मोहिनीज स्कूल, कि एक बार जो इंस्पेक्टर था स्कूल का, यानी जो एक इंग्लिशमैन था जिसका नाम क्या था? मिस्टर गिल्स, वो मोहिनिया के स्कूल में आए। कि मोहिनिया के स्कूल में एक इंग्लिश मैन था, कौन था? अंग्रेज था, मिस्टर गिल्स, जो इंस्पेक्शन करने के लिए आया था स्कूल का, वो आए। द इंस्पेक्टर आस्क्ड द स्टूडेंट टू राइट 5 वर्ड्स एंड वन ऑफ द वर्ड्स वाज कैटल। तो क्या है कि इंस्पेक्टर ने उन बच्चों से लिखने के लिए क्या 5 शब्द आप लिखिए, और एंड वन ऑफ द वर्ड्स, और उनमें से एक वर्ड था कैटल। मोहिनिया स्पेल्ड द वर्ड रॉन्गली, मोहिनिया ने जो उसकी स्पेलिंग थी वो गलत लिखी थी। द टीचर प्रमोटेड हिम टू कॉपी द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। जो वो टीचर था उसने प्रमोटेड किया, प्रमोटेड मीन्स धीरे से कहा, क्वाइटली आस्क्ड, उसने आस्क किया कि वो कॉपी कर ले और अपनी स्पेलिंग को करेक्ट कर ले, जो उसके पास में सिटिंग बॉय, जो उसके पास में बैठा हुआ बच्चा है, कि उसके टीचर ने धीरे से कहा कि पास में बैठे हुए बच्चे के साथ में आप कॉपी कर लो और उसकी अपनी स्पेलिंग को करेक्ट कर लो। मोहिनिया वाज इन फिक्स, मोहिनिया इन ए फिक्स, वो बिल्कुल फिक्स था। इन ए फिक्स मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में था। मोहिनिया बहुत एक कठिन परिस्थिति में था। ही क्विकली आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने जल्दी से अपने आप से पूछा। ही क्वेश्चन टू हिमसेल्फ, यानी कि अपने आप से उसने क्वेश्चन किया, शुड आई ओबे द टीचर, कि शुड आई ओबे द टीचर, क्या मुझे टीचर का ओबे करना चाहिए? नो, नो सेड हिज इनर वॉइस एंड मोहिनिया डिड नॉट डू सो। नो सेड हिज इनर वॉइस, कि उसने अपनी इनर वॉइस से कहा, एंड मोहिनिया डिड नॉट टू डू सो, कि मोहिनिया की जो इनर वॉइस थी, इनर वॉइस यानी कि जो अंदर की आवाज ने कहा कि एंड मोहिनिया डिड नॉट टू डू सो, मोहिनिया ने ऐसा नहीं किया। क्या नहीं किया? कि उसने वो कॉपी नहीं की। मोहिनिया वॉज ए ड्यूटीफुल बॉय एंड वॉज ऑलवेज पंक्चुअल इन रीचिंग स्कूल। मोहिनिया वॉज ए ड्यूटीफुल बॉय, ड्यूटीफुल बॉय यानी कि ड्यूटीफुल होता है ओबीडियंट लड़का, यानी कि अब देखिए आप, उसने क्या किया बच्चे मोहनदास ने, कि उसने अपने आप से क्वेश्चन किया कि मुझे क्या टीचर की बात माननी चाहिए, मुझे सामने वाले बच्चे से नकल करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट द इनर वॉइस ऑफ द महात्मा गांधी वॉज नॉट टू डू सो, तो उसने मना कर दिया। उसकी इनर वॉइस यानी कि अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है, तो उसके विषय में बताया गया है। तो मोहिनिया वॉज ए ड्यूटीफुल बॉय, ड्यूटीफुल बॉय एक ओबीडियंट लड़का था, एंड वॉज ऑलवेज पंक्चुअल इन रीचिंग स्कूल, और वो हमेशा पंक्चुअल रहते थे रीचिंग स्कूल, स्कूल पहुंचने में, यानी कि बिल्कुल समय से स्कूल पहुंचना। इफ ब्रेकफास्ट वॉज नॉट रेडी, यदि ब्रेकफास्ट तैयार नहीं होता था, ही कुड ईट समथिंग एल्स एंड रीच स्कूल ऑन टाइम, वो एकदम से स्कूल पहुंच जाते थे, वो कुछ भी खा लेते थे, एंड रीच स्कूल ऑन टाइम, और स्कूल पर जल्दी पहुंच जाते थे। दो ही डिड नॉट डू टू वेल इन अर्थमेटिक, ही वॉज गुड एट ग्रामर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। कि दो यद्यपि ही डिड नॉट डू टू वेल, कि उन्होंने अच्छा नहीं किया किसमें? अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक यानी कि जो अंगणित वगैरह होता है उसमें वो उन्होंने अच्छा नहीं किया। ही वॉज गुड एट ग्रामर, वो बहुत ग्रामर में, उनकी जो ग्रामर थी, हिस्ट्री थी और ज्योग्राफी पोर्शन था, वो बहुत बिल्कुल अच्छा था। तो देखिए अब इसमें क्या है, थ्रू आउट हिज लाइफ महात्मा करमचंद गांधी वॉज गाइडेड बाय द वैल्यूज बी लर्नड एज ए चाइल्ड, कि अपने पूरे जीवन के दौरान जो महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी ने वो उन वैल्यू को, वो उन्हीं वैल्यू से गाइड हुए जो उन्होंने बचपन में सीखी थी, यानी कि उनके बचपन में जो उनको उनकी माँ ने संस्कार दिए थे, या जो उनकी माँ ने उनको सिखाया था, या उनकी मदर ने जो कहा था उनको करने के लिए, तो वो उसी तरीके से किसी से फास्ट करना, व्रत करना, इसी तरह से उन्होंने अहिंसा का पालन करते हुए हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी ना, तो उसी तरह से उन्होंने अपने पूरे जीवन में उन्हीं वैल्यू को उन्होंने फॉलो किया।
ही स्पोक द ट्रूथ एंड नेवर रेज हिज हैंड एट एनीवन। ही स्पोक द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलते थे, एंड नेवर रेज हिज हैंड एट एनीवन, और कभी भी अपना हाथ किसी दूसरे पर उठाते नहीं थे, यानी कि किसी पर उन्होंने कभी आज से तक अपना हाथ किसी को मारने के लिए नहीं उठाया। उनके लिए अहिंसा ही उनके लिए सबसे बड़ा हथियार थी। ओके, नाउ स्टूडेंट, योर लेसन इज कंप्लीट। यू रीड दिस लेसन केयरफुली and I will send the question answer of this lesson in next turn. Okay, thank you.